तुम जो कह रहे हो तुमने नहीं किया। मेरे राज तिलक की तैयारी तो मेरी माता के कई ने पहले ही कर दी। अच्छा को देना चाह ला भैया, क्या कह रहे बोलो सदगुरु भगवान। क्या भागवत कथा वगैरह का आयोजन है क्या? अच्छा चल रही है। ये अपना भैया लाल वस्त्र में बांध के धरेगा इसको, ठीक है? जब कथा आपकी चालू होगा इसको लाल वस्त्र में बंधवा के कह देते हैं। डोरी में ले लो। इस नारियल को जब भागवत करता हो वह बांध के रख लेना, ठीक है? आपकी सो कथा और भागवत जी भगवान की कथा जहाँ चली रही है, आप बैठो थोड़ा 2 मिनट बैठ जाओ। बिल्कुल भाई, आप बुलाओगे तो आएंगे भाई, कब की है भाई? अच्छा 19 जुलाई से ये कथा बैठेगी, 12 जुलाई से बैठ रही है। 19 जुलाई को भंडारा है और उस दिन शुक्रवार भी है, ठीक है भैया? आज 9 तारीख हो गई और इधर क्या है, उधर हमारी गुरु पूर्णिमा भी नजदीक आ रही है, खिंची हुई है। उससे पहले हम कथा में निश्चित भाई अगर समय ने साथ दिया तो हम पक्के में आएंगे। पारिचत कौन है? हम दोनों भैया हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। पर एक ही काम करना, पारिचत जी को नीचे बिठाना चाहिए, है ना? सोफा ऊपर नहीं लगा, नीचे गुदगुदा कर देना, गद्दा डाल देना भले ही, लेकिन सोफा पे पारिचत को मत बिठा। और अगर आप पर बन जाए तो मुझे पता नहीं है कहां तक मैं ठीक बोल रहा हूं। बैठ जाओ। बहुत अच्छी बात है। भागवत कथा चल रही है ग्राम श्योहरा, ग्राम श्योहरे में आप भागवत कथा कहलवा रहे हैं भाई, ठीक है? और परिषद बने महाराज 2 भाई है, श्री काशी राम जी और श्री बाबू चूड़ामन, ठीक है? ये दोनों भाई भैया है, पारिषद बने हुए हैं। आपको बालाजी धाम से ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका कार्य सफल हो, सुगम एवं सरल आनंद से। भागवताचार्य है महाराज पूजनी आचार्य पंडित उपेंद्र कुमार बरोटिया जी महाराज, और इनके पिताश्री का नाम है शत्रुघ्न बरोटिया जी, और ये है माम चौन वाले श्री धाम वृंदावन से, ठीक है? वृंदावन की कथा वाचक आ रहे हैं। और भैया अगर टाइम मिलेगा तो हम निश्चित आएंगे। हमने कहा ना कि अपना स्थान नीचे रखना, परीक्षा का सोफा पे मत बैठना, कुर्सी पे बिल्कुल मत बैठना। और अगर बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, हर दिन सवेरे कथा कहने से पहले सुंदरकांड करा, ठीक है? कथा चलने से पहले सुंदरकांड, देखो कितना आनंद आता। जैसे कहता आपकी 12 बजे चालू होती है, आप सुंदरकांड को 9:30 बजे चालू कर दो, 1-1.5 घंटे में आपका सुंदरकांड हो जाएगा, ठीक है? ये आवश्यक है। पवन सुत हनुमान को जहां कथा चलती है याद करो उनको, और पवन सुत हनुमान जहां पहुंच गए महाराज सोने में सुहागा। इतना बड़ा महाभारत था, आज मैं बहुत आपको परिचय देने जा रहा हूं। इतना बड़ा महाभारत, अर्जुन के सारथी बने, भगवान ने अर्जुन का धर्म रथ हाँका और पवन सुत को ऊपर छत्र पर बिठाया था। इसमें हमारे भगवताचार्य नजरअंदाज करते हनुमान जी, हनुमान के लिए स्थान अलग देना चाहिए। उनका कलश, उनके लिए कोई भी एक ऐसा कि भैया हमारे बाबा का स्थान है, और ध्वजा हनुमान। अगर हनुमान आपने साथ ले दिए, चाहे कृष्ण हो चाहे राम, हनुमान दोनों के बीच में रहे। तो हे संतों महात्माओं, भागवत कथा के बीच में भागवत कथा का और भी अपने को श्रवणपान करने का मौका मिल गया।
हम इन शहरवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, आपका कार्य सफल, सजग, सरल एवं आनंदमय हो। आपने जो कल्पना नहीं की हो वो आनंद आपके आंगन में नाचे, वो आनंद आपके आंगन में। ध्यान, हनुमान जी का स्थान ब्यास जी से बनवा देना वहां पर। जी ये हमारी तरफ से अनुरोध है, वो बनाए या न बनाए लेकिन विनती हमारी नंबर 1। और दूसरा है सुंदर कांड रोजाना, गद्दा से पहले लड़के बच्चों कह दो क्या, ठीक है, रोज यहाँ पर तेरा मैं गद्दा की ओर लौट के आता हूं, ठीक है। आपको ढेर सारी और रुकते तो भाई भंडारा पाके जाते, हाँ जल पान और करके जाते, क्योंकि अब यहाँ तो कथा चलती रहती है और कथा के बीच में मैं उतना ही आपसे वार्तालाप कर सकता हूँ जितना मुझे व्यासपीठ से अनुमति मिलती है, ठीक है। गुरु सच्चिदानंद भगवान। अन्नदाता से भी अन्न ज्ञान श्रेष्ठ है हमारा, अन्नदान से भी ज्ञान दान श्रेष्ठ है। आशीर्वाद अन्न विक्रय पाप है, इसमें बात आ रही है अन्न का विक्रय पाप है। कथा में ये बात आ किसानों के लिए तो ये बात नहीं, क्योंकि किसानों की जीविका इसी अन्न के माध्यम से चलती है। मैं इस पर जो अभी विश्लेषण करता हूं, महाराज अन्न विक्रय पाप है, ज्ञान का भी विक्रय होने लगा। आगे बात के नहीं आई, अन्न विक्रय पाप, ज्ञान विक्रय पाप, ज्ञान का विक्रय मत करो। ये कथा आ गई, ज्ञान का विक्रय। अब ये कथा कहने जाती है तो कथा का तो ले लेते हैं ना पैसे। सूत जी ने साफ कह दिया, ब्राह्मण को चाहिए कि वो निष्काम भाव से जगत को ज्ञान का दान करे। अब हवाल कोई पकड़ लेगा मेरी बात को तो बोल दे महाराज जी, क्या चक्कर है महाराज, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, कथा कह रही है, आप दोबारा सुना। ब्राह्मण को चाहिए, सूत जी कहते हैं ऋषियों, ब्राह्मण को चाहिए कि वो निष्काम भाव से जगत को ज्ञान का दान करे, विक्रय न करे। अन्नदाता से भी ज्ञानदाता श्रेष्ठ है, कारण ज्ञान से सदा शांति मिलती है, ज्ञान से सदा के लिए शांति मिलती है। जब से अन्न और ज्ञान का विक्रय होने लगा है तभी से पवित्रता नष्ट हो गई। जब से अन्न एवं ज्ञान का विक्रय होने लगा, अब जो भागवत कथा का देके आए थे महाराज जी आए होंगे, मैं इन पर कोई दोष नहीं मर रहा हूं, लेकिन बगैर उसके नहीं आए होंगे। और इन्होंने हनुमान जी का चित्र दिया है इसमें, है ना, समझ लो। जब से अन्न और ज्ञान का विक्रय होने लगा है, कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तब से पवित्रता नष्ट हो गई, पाप बढ़ गया। मनुष्य की भावना जब से बिगड़ी है तब से विश्व में उसका जीवन विकृत हो गया। मनुष्य की जब से गंदी भावना हो गई है तब से ये पूरा संसार में त्रायमाम मची। हमारे सनातन पर, हमारे वेदों पर, हमारे संतों पर, हमारे शास्त्रियों पर, हमारे महापुरुषों पर, हमारे माता पिता पर, हमारे भारत जैसे देश की पवित्रता पर माने किस तरह से प्रहार किया जा रहा है, किनके द्वारा? हमारे भारतीयों के द्वारा। किसके लिए? पाप की गति पाने के लिए। किसके लिए?
पाप करके पाप की गद्दी पर बैठने के लिए व्याकुल हैं, क्योंकि एक बार उनकी दाढ़ में पाप का बीज जो लग गया, और जो दाढ़ में पाप का बीज है वो बड़ा हो गया है, वो चैन नहीं लेता, वो अंदर ही अंदर तिलवला के पेट में पुलपुली मचाता है। महाराज, संसार में मुझे कहीं भी शांति नजर नहीं आ रही। देवऋषि नारद जी ने भक्ति से बैठ की है महाराज वृंदावन में जाकर। बोले संसार में मुझे शांति नहीं मिली। इस प्रकार कलयुग के दोष देवता देखता हुआ और घूमता फिरता हुआ मैं वृंदावन में पहुंच गया। ये कौन कह रहे हैं? मैंने सारे संसार का भ्रमण किया, लेकिन मुझे संसार में कहीं भी शांति नहीं मिली। मैंने पूरे देश का भ्रमण किया और भ्रमण करता करता मैं वृंदावन में आ गया। वहां एक कौतुक मैंने देखा। नारद जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैंने वृंदावन में आके एक कौतुक देखा। एक युवती को देखा, उसके पास दो पुरुष मूर्छा में पड़े थे। वो स्त्री चारों ओर देख रही थी। उस स्त्री ने मुझ नारद को बुलाया, अतः मैं उसके पास गया। साधु पुरुष किसी भी स्त्री के पास नहीं जाते। मेरी बात को समझ लेना माताओं, साधु पुरुष किसी स्त्री के पास नहीं जाते और कोई स्त्री साधु पुरुष के पास नहीं आती। अब मैं किस किस को बोलूं? आसाराम, सत्यपाल और एक और कौन सी अच्छे? अब बताओ। रंगोली, रंगोली है? अरे भाई, ये तो महापाप है। जो भगवान की पूजा न करने दे वो कहे मेरी पूजा करो, जो मंदिर की पूजा में जाने से रोके बोले मेरी पूजा करो। ये कौन है भाई? मैं इनको नहीं समझ पाया आजकल संसार। ये कौन है? और जिन्होंने जो किया तेरे भेद खुल गया कि नहीं खुल गया? मैं तो सुनता था, मैं कभी कभी पूछता था कि भाई आज यहाँ सुना कैसा लग रहा है, कहाँ चलेंगे? बोले मेला के ग्राउंड में रंगोली हो रही है। तो मैंने रंगोली क्या होता है? अच्छा, मैं आज तक नहीं समझ पाया। कुछ ऐसा बुरा वाला तो जब टीवी पे चली तो मैंने देखा, बोले यही तो आता था गोले के मंदिर पे। ऐ माताओं, हनुमान जी के चरण पकड़ो, मैया के पकड़ो, राम जी के पकड़ो, अपने पतियों के पकड़ो। मेरी बेटियों, तुम अपने पति के चरण धो धो के पी लो। किसी पाखंडी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी मांग सदैव भरी रहेगी। तुम भोली हो बहुत। अरे इसमें भगवान के अलावा ऐसा कौन है जो स्वयं भगवान बन जाए? वो स्त्री चारों ओर देख रही थी और स्त्री ने मुझे नारद जी को बुलाया, अतः मैं उसके पास गया। साधु पुरुष किसी स्त्री के पास नहीं जाते, अतः नारद जी बिना बुलाए उस स्त्री के पास नहीं गए। इस युवती ने मुझसे कहा कि ठहरो, क्षणम तिष्ठम। वो स्त्री बोली नारद जी से, बोले क्षणम तिष्ठम, दूसरों के काम सिद्ध करोगे तो तुम साधु बनोगे। दूसरों के काम सिद्ध करोगे तब तुम साधु बनोगे। स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान समय को माने वही साधु है। सोने से भी मूल्यवान समय को माने वही साधु है। वही तो साधु है। लग गई, लग गई गाड़ी, पहले नाने आई, लग गई।
सोने से बहुमूल्य जो समय को माने वही साधु, समय की कदर करे वही साधु, समय के साथ चले वही साधु, समय की सुने वही साधु, अधिक मूल्यवान समय को माने वही साधु है, जिससे समय कोई समय की महाराज जिससे समय की कोई कीमत नहीं, और जो कह के समय कुछ नहीं तो वो साधु नहीं। तब चाहे ओम जय गिरी रे नहीं, जगदीश रे तो जब जगदीश से उठेंगे तभी होगी। काय दीदी ए गुंजिया में नहाओ ना, तो रसोई में कहते कुछ नहीं, मेरे बाबा उठ गएगा। अरे अब कहा था मेरे मोड़ी मोड़ को नाचता पे गए जी गए तो तुम रसोई में कैसे उठ गई? बाबा दोपहर 3 बजे नहाने का क्या टाइम है मेरे भाई? नहाने का टाइम तो प्रातः काल है, ब्रह्म मुहूर्त। अरे घर की मान मर्यादा, इतनी बड़ी पढ़ाई तुमको चल रही है, दोपहर क्यों नहाते हो भाई? तुमने सब रद्द कर दिया। तुमने दादाजी को भी और दादी को भी और महान पुरुषों को भी तुमने बगैर नहाए धोए और रसोई में घोर घोर के खिला पिला दिया। अरे क्या जय हो बाबा। बोले फिर बिगड़ेंगे? अरे फिर बिगड़ेंगे तो फिर सुधर जाओ, फिर नहा लो। ए जी चलना तो कटोटी होगा, मैं 3 बार नहाता हूं महाराज, अभी जाऊंगा फिर कहीं फिर बीत गई तो फिर संध्या को बीत गई तो फिर। नहाने से ऐसा नहीं मैं पवित्र हो जाता हूं, लेकिन नहाने धोने से क्या शांत थकावट हट जाता, बढ़िया शांति में पड़ के डूब जाओ। चलिए वो अंत काल में खूब पछताता है, जो समय की कीमत नहीं जानता वो अंत काल में बहुत पछताता है। किसी का एक भी क्षण नहीं बिगड़ना चाहिए, किसी का एक भी क्षण नहीं बिगड़ना चाहिए। वो समय की कीमत न जाने। बालाजी पर 5 बजे आरती माने आरती, 6 बजे सुंदरकांड माने सुंदरकांड, 8 साढ़े 8 बजे कथा माने कथा। ये टाइम सटीक, अच्छा एक दिन नहीं 800 वर्षों। अबे तुम किसी को बुला लो, ए अबे तो भैया बनूंगा उन्हें बहु। हम कहीं गए मालरपुर में, मैंने बुलाए गए हम 1-1:30 बजे, अब बुला लो भैया। अबे हम पे बैठे हैं, ए भैया कब नहीं करेंगे? हम तो दोनों थक चले जा बैठे बैठे। हो बाबा माने छो तुम्हारी चल रही है, अबनू तुम्हारे घर को है, जब चाहो तब करो। नहीं सब जैसे हमने आज सवेरे बम बोलेंगे कहेंगे हैं, तुलसी नर को का बड़ो समय बड़ो बलवान, अरे भीलन लूटी गोप का बेग। समय को पहचानो, समय के साथ चलो। आज समझ लो, थके थके मत रहो, आना जाना टाइम पर सीखो। अपनी मनमानी करोगे तो मनमानी में हानि होती है। मनमानी में क्या होती है? हानि। यहाँ पर नारद जी ने महाराज एक क्षण नहीं बिगाड़ना चाहिए। समय के साथ अगर खिलवाड़ करोगे तो आपकी सबसे बड़ी अज्ञानता है। अतः जब एक क्षण ठहरने के लिए कहा गया हो तो मैंने उस युवती से पूछा, नारद जी कह रहे एक क्षण, मुझे उस युवती ने पूछा, देवी आप कौन है? नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन है? उस युवती ने मुझसे कहा कि मेरा नाम भक्ति है। मैंने एक चीज और कही है, जी मेरी माताएं बैठी है ना, इनसे बोलने का अधिकार आपको रास्ते में या मंदिर में या चलते में या फिरते में किसी को भी नहीं है, किसी को भी, किसी को नहीं। कथा के माध्यम से मैंने कहा कि 21 जुलाई को पूर्णिमा है, मालूम पड़ गया।
सवेरे सुंदरकांड लोगों मालूम पड़ गया। कभी भी चलते फिरते में किसी बहन, जहां तक मैं तो बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, चलते फिरते आपकी निजी बहन बेटी है तो चलते मार्ग में भी केवल प्रणाम करके निकल जाओ, बाद में घर परिवार में बैठ के बता लेंगे। मंदिर में मेरी माता जाती है तो दिया धन्य दो उनको, वे अपने मन से करेंगे। अगरबत्ती लगाने दो, अपने लेकर बाहर लगाएंगे, बतराना नहीं है। पुजारी को कभी भी किसी भी परनारी से चर्चा नहीं करना। पुजारी और मैं कुछ गलत बोल गया? बे तो हाल कह दे, टाव टाव तू क्या करता है? बोले हम अंसर की स्त्री, तो डरी रह जाओगे। नेक में आपका स्वाद बिगड़ जाएगा। एक आपको खास जानने वाली, दिन रात बात करने वाली, लेकिन रास्ता में, बाजार में, मार्केट में, चलते में, फिरते में, उठते में, हाँ आपके घर पहुंचे तो वो आपके अतिथि है। सो भी वहां भी आपको बात नहीं करना, आपकी अर्धांगिनी कोई तो होगी, आपको उस जमेले में बैठना ही नहीं। अरे हमारा इनसे बात करने में क्या मतलब है? मुझे बता दो, मैं क्या बात करूं? मैंने दादी का तुझसे सुख पूछ लिया, दादी है इसलिए, और कोई मतलब ही नहीं। इसलिए हमेशा बचो बचो। कथा कह रही है, मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये नारद जी ने कहा कि किसी भी संत को पर नारी से बात नहीं करना चाहिए, और किसी नारी को किसी पर पुरुष के पास या संत के पास नहीं आना चाहिए। महाराज मैं ठीक बोल रहा हूँ? नहीं, कथा कह रही है, मैं इसलिए कह रहा हूं। अतः जब एक क्षण ठहरने के लिए कहा गया तो या नारद जी कहते हैं, मैं उस युवती से पूछा, देवी जी आप कौन है? उस युवती ने मुझसे कहा कि मेरा नाम भक्ति है, मैं ज्ञान और वैराग ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ये दोनों सोए हुए हैं। हमारे पुजारी बढ़िया कथा सुनाते हैं, कई बार सुनाते हैं। ये मेरे पुत्र हैं, मैं अवृत हो गई। मेरा जन्म तो द्रविड़ देश में हुआ था, महान आचार्य दक्षिण भारत में प्रकट हुए थे। श्री शंकराचार्य जी और श्री रामानुजाचार्य जी दक्षिण में उत्पन्न हुए। कहां हुए थे? कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ। कर्नाटक में क्या हुआ? मेरा पालन पोषण हुआ, और मेरी वृद्धि भी वही हुई। मैं पढ़ी भरी भई। आचार और विचार जहां तक शुद्ध होते हैं वहां भक्ति को पुष्टि मिलती है। आचार विचार, आचरण, खान पान, संयम, विवेक, विनम्र, नम्र, सहज, सरल, सुगम और शरणागत भाव, ये जब जीव के अंदर होता है वह भक्ति फलती फूलती है, पुष्टि माने हष्टपुष्ट होता है। चरित्र सबसे बड़ा है, संयम, चरित्र और वैराग्य, ये जीवन में सबसे बड़ी पूंजी है। आपका एक बार ज्ञान नहीं है चल जाएगा, राम कथा नहीं कह पाते वो भी चल जाएगा। कहीं आपका चरित्र चला गया और आपका संयम कहीं डोल गया, आपका वैराग्य हिल गया, तो आपका सर्वनाश हो गया। आपके पास फिर झुंझुना बजाने के लिए कोई बचता नहीं। आचार विचार शुद्ध हो तो भक्ति हो सकती है। पुजारी जी मैं ठीक बोल रहा हूं? आचार विचार एवं आचरण अगर ये हो तो भक्ति हो सकती है। अगर आचार विचार आचरण शुद्ध नहीं है तो भक्ति नहीं मिल पाई।
विचारों के साथ साथ आचार भी शुद्ध होने चाहिए। आचरण, विचार के साथ साथ मनुष्य के आचरण भी शुद्ध होने चाहिए। ये कौन कह रहा है महाराज? नारद जी। कर्नाटक में आज भी आचार की शुद्धि देखने में आती है। कर्नाटक में आचार विचार आचरण देखने की शुद्धि आती है। मैं अमेरिका में रहा था 2 महीने पिछले साल। आज 9 जुलाई है, मैं 9 जुलाई में पिछले साल अमेरिका में था। ठीक है, 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा थी, 4 जुलाई को रेस्ट किया और 5 जुलाई को मैं यहाँ से 6 जुलाई माने 5 की रात और 6 का प्रातः काल जैसे ही होता है हम यहाँ से निकल गए। तो वहां पर कर्नाटक के बहुत है, कर्नाटक के लोग बहुत है। उनकी भक्ति देखो, उनके देवता देखो, उनकी पूजा पाठ देखो। उस समय क्या है कि एक पहले उस समय अतिरिक्त मास श्रावण का भी पड़ गया। मैं उनका देख देख के भगोले शंकर का जब श्रृंगार करते थे महाराज 3.5 4 घंटे लग जाते। अभिषेक में 4.5 5 घंटे लग जाते। इतने सुंदर श्लोक महाराज कभी हमको तो सुनने को नहीं मिले। आचरण उनसे सीखा मैंने, इसलिए कदम बात आ गई तो मैं तो भाई बोले बगैर चुपता नहीं हूं महाराज। भगवान व्यास जी को कर्नाटक के प्रति कोई पक्षपात नहीं था। भगवान वेद व्यास जी ने कर्नाटक के प्रति किसी तरह का पक्षपात नहीं किया, परंतु जो सच था उसी को उन्होंने वर्णन किया। अब बालाजी धाम ग्रहण मराठा की आप सच्चाई होगी वही कहोगे, कुछ लगा बला के कहोगे? सच्चाई होगी। और मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि यहां से सच्चा काम तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा, भटके चाहे कहीं पे। एक संसारी मृग की तरह इस संसार में कहीं भी घूमो, जबकि कस्तूरी उस मृग के हृदय में है। भगवान आपके साथ है, आपके हृदय में, आपके मन में है, आपके शरीर में है। अरे भाई तुम्हारे चरणों में, कहा चरणों में तो हम भगवान की चाटेंगे। और जिन माताओं से कहती मेरी माताओं अगर तुमको चरण चाटना है तो अपने पतियों के चरण चाटो। जिस पति की निशानी आपकी मांग में भरी हुई उसके चरण पर बताओ। तुम खुद दुर्गा हो, तुम्हें किसी के चरण पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। अरे चरण तो वो पकड़ तुम्हारे पकड़े जिन्होंने तुम्हारे पास अनाचार दुराचार किया। महाराज मैं ठीक चल रहा हूँ? अरे आप ज्यादा मोर ऊपर मत चढ़ाओ, ने मैं चढ़ूंगा तो खजूर पैसे गिराऊंगा, मेरे हाथ पांव टूट जाएंगे महाराज। एक कथा कहने लायक भी नहीं बचूंगा महाराज। साफ कह दिया, परंतु जो सच था मैंने वही किया है। अब भी कर्नाटक में लोग निर्जला एकादशी है और एकादशी का अर्थ है दिवाली नहीं, एकादशी। मेरा एक एक करके सभी इंद्रियां भगवान को अर्पण करनी चाहिए। मुझे एक एक 4 मास और एकादशी का जो व्रत करते हैं, मंगलवार का जो व्रत करते हैं, हनुमान को जो अपना मानते हैं, बाल ब्रह्मचारी। हाँ, जब तक नहीं जाना तब तक बात चल गई, लेकिन जानने के बाद अगर किया तो ब्रह्ममान जी कहते कि समझ लो जी गदाधारी है। मेरी ओट में तुमने कहीं पाप किया तो ठाई मारूंगा तुम्हें। मेरी एक एक करके सभी इंद्रियां भगवान को अर्पण करनी चाहिए। ऐसी भावना एकादशी को व्रत रखो। तो व्रत कभी रखा नहीं है हमारा। तुम्हारे उठते बैठते चल जाते, उठते बैठते चल रहे हैं नहीं, वैसे ही उठते बैठते पक्के नहीं है। ठीक है चल जाओ।
पक्के रखना तो पक्के रहो। महाराज में किसी किसी स्थान पर मेरा सम्मान भी हुआ। भक्ति कह रही है भक्ति कह रही है। महाराज में मेरा महाराज में कहीं कहीं भक्ति को सम्मान भी मिला। भक्ति कह रही है किससे? नारद जी से। पंडपुर जैसे स्थल पर भक्ति का दर्शन होता है। पंडपुर जैसे स्थल पर भक्ति का दर्शन होता है। गुजरात में तो मैं जीर्ण हो गई थी। मेरे को परेशान कर दिया बहुत। गुजरात में क्या हुआ? मैं जीर्ण सी मैं जीर्ण हो गई, कमजोर हो गई। महाराज गुजरे जीर्णता गातम, गुजरम जीर्णताम गाताम। गुजरात में मैं अपने दोनों पुत्रों के साथ बूढ़ी हो गई। कर्नाटक से चली, गुजरात में आते आती बूढ़ी हो गई। भक्ति कह रही है नारद जी से, धन का दास प्रभु का दास नहीं हो सकता।